ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव शंभु अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज हम शिव महापुराण का सती खंड का 22वां अध्याय करेंगे। 22वां अध्याय शिव सती क्रीड़ा। क्रीड़ा। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन जब वर्षा हो रही थी तब कैलाश शिखर पर बैठे महादेव जी से सती ने पूछा कि हे देवदेव महादेव, हे प्राणवल्लभ, अब वर्षा काल आ गया है। इससे कैलाश में, हिमालय में या कहीं महाकाशी अथवा पृथ्वी में जहाँ रहने योग्य स्थान हो वहाँ चलकर रहिए। तब सती की यह प्रार्थना सुनकर महादेव जी इस प्रकार हंस पड़े कि उनके ललाट का चंद्रमा प्रकाशमान हो गया। और सब तत्वों के ज्ञाता भगवान शंकर ने हास्य करते हुए सती से ये कहा, हे प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वहाँ मेघ कभी ना जाएंगे। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही भ्रमण करते रहेंगे और कैलाश पर तो उसके पद भाग में ही भ्रमण करते हैं। इससे आगे वे कभी नहीं जाते। यह सब जानकर आपको चाहे जिस गिरिंद्र पर चलने की प्रीति हो मुझसे कहिए, पर मेरे विचार से हिमालय सर्वोत्तम है। यहाँ आपके विविध श्रृंगार और विहार होंगे। पर्वतराज की पत्नी मेनका भी तुम्हारे मन के अनुकूल ही करेंगी। गिरिराज के गण भी तुम पर प्रीति करेंगे। जब कभी तुम शोकान्वित होंगी तो वे तुम्हें समझाया करेंगे। फिर हिमालय शांत स्थान है। यहाँ शांति के उपासक रहते हैं। योगी और मुनि यहीं रहते हैं और अनेकों मृग भी विचरा करते हैं। और भी बहुत से स्थान हैं। क्या तुम मेरे कैलाश के ऊपर कुबेर की पुरी के ऊपरी भाग में स्थित होना चाहती हो? वहाँ की कंदराओं में देव कन्याएं गाती रहती हैं। सुमेरु भी सब गुणों से सुंदर है। जहाँ कहो वहीं पर तुम्हारा प्रबंध कर दूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तब सती जी ने अपना मत प्रकाशित करते हुए कहा, हे नाथ, मैं आपके साथ हिमालय में ही निवास करना चाहती हूँ। उसी पर्वत पर आप शीघ्र चलिए। सती के कहने पर भगवान शंकर उनको साथ ले उस हिमालय पर चले गए जहाँ कि कोई नहीं जा सकता था। मनुष्य को तो कौन कहे, वहाँ पक्षी भी नहीं जा सकते थे। वहाँ प्राकृतिक छटा छा रही थी। वहाँ रहकर शंकर जी सती के साथ बहुत दिनों तक रमण करते रहे। उनके वहीं इस प्रकार 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। अब वे यज्ञ, तप और स्वरूप चिंतन त्याग सती में ही अनुरुक्त हो गए और सती सर्वदा महादेव जी का और महादेव जी सती का मुख देखा करते। इस प्रकार शिव सती ने एक दूसरे के अनुराग और भाव की वृद्धि की। 23वां अध्याय शास्त्रों के मोक्षादि वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, एक समय विवाहोपरांत शिव सती बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि शिव जी को प्रसन्न देख सती ने बड़ी नम्रता और भक्ति के साथ कहा, हे करुणा सागर महादेव जी, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आप निर्विकारी की प्रिया हूँ। बड़ी भक्ति से आप मुझे मिले हैं। आपसे विहार कर मैं बड़ी संतुष्ट भी हो गई हूँ। इससे अब मेरा मन तत्वों की खोज करता है। हे हर, यह जीव संसार से कैसे पार पा सकता है? विषयी जीव भी जिसे पाकर परम पद की प्राप्ति कर लेता है, वह तत्व क्या है? मुझे सुनाइए। हे मुने, जब महेशानी ने भक्ति पूर्वक शंकर जी से जीवों के उद्धार की इच्छा की तो शिव जी प्रेम पूर्वक सती से बोले, हे दक्षायणी, हे महेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है। दूसरा स्मरण केवल ब्रह्म का स्मरण। इन दो तत्वों को कोई बिरला ही जानता है। ऐसा कोई भी त्रिलोक में नहीं है। यदि हो तो मैं उसका दास हूँ, परंतु मैं तुम्हें बतलाता हूँ। ब्रह्म साक्षात पूरे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोधी कभी भी विज्ञान नहीं पा सकता। मैं उसी भक्ति के अधीन हूँ। यह भक्ति भी दो प्रकार की है, सगुण और निर्गुण। इसमें पहली श्रेष्ठ है और दूसरी भी श्रेष्ठ है। इसके भी दो दो भेद हैं। फिर इसमें 6 और उसके अनेकों भेद पंडितों ने कहे हैं। इनमें से भक्ति के 9 अंगों को मैं कहता हूँ: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य भाव, अर्चना, वंदना, सख्यता और आत्मसमर्पण। सब युगों में भक्ति की विशेषता है, परंतु कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक होती है। इसकी प्रत्यक्षता से ही तो मैं इसके वश में हूँ। संसार में जो मेरी भक्ति करता है, मैं सदैव उसकी सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को हरता हूँ और उसके शत्रुओं को दंड देता हूँ। इसीलिए तो मैंने काम को अपने तीसरे नेत्र से जला दिया था। भक्त के लिए ही तो मैंने रावण का त्याग कर दिया और कुछ भी पक्षपात न किया। भक्ति के कारण ही तो मैंने दुष्ट व्यास को नंदीश्वर से दंड दिलवाकर
काशी से बाहर करा दिया। अधिक क्या कहूँ, मैं भक्ति के ही वश में हूँ। भक्ति की ऐसी महिमा सुनकर दक्ष पुत्री सती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने मन में ही प्रणाम किया, फिर भक्ति कांड में श्रद्धा को पूजा, लोक में सुखदायक और जीवों के उद्धार की बात पूछी। जन्म, मंत्र, शास्त्र और विशेषतया उनका मातम्य पूछा। सती के ऐसे प्रश्नों को सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जीवों के उद्धारार्थ प्रेम पूर्वक कहना आरंभ किया। उन्होंने इतिहास, भक्तों का मातम्य और वर्णाश्रम धर्म सहित राजधर्म, पुत्र और स्त्री धर्म आदि वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र तथा अन्यान्य शास्त्रों को तत्व कहा। इस प्रकार हिमालय पर क्रीड़ा करते हुए सती और शिव जी ने अन्यंतर भी दूसरे स्थानों में विहार किया। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।